बिहार में दरोगा बनना चाहते हैं, दरोगा भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली अब सभी के लिए एक नई अपडेट दरोगा भर्ती को लेकर निकाली गई है। क्योंकि दरोगा की भर्ती 2023 में ही आई थी, 1275 के अप्रॉक्सीमेट सीटें थी। उसके बाद कोई भर्ती नहीं देखने को मिली है। अभी जो नई अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 10 दिनों में शुरू होगी 1800 पद पर दरोगा की भर्ती। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी दरोगा बनना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसके लिए क्या योग्यता पात्रता क्या होगी। आवेदन जब शुरू होगा तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके विषय में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाएगी। और जैसे ही इसका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगा आप इसका फॉर्म भी भर पाएंगे, और फॉर्म भरने का वीडियो मैं आपके लिए जरूर उपलब्ध करवाऊंगा जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होता है। तो देखिए, ये पूरी अपडेट समझाते हैं कि क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पर बताया गया कि बिहार चुनाव के पहले 1.75 लाख नियुक्ति प्रक्रिया जो है आरंभ करने की जो पहल है वो चल रही है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से होगी दरोगा की नियुक्ति। यानी जो ये भर्ती है आप जानते ही होंगे, इसका जो विभाग है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है, इनके माध्यम से ही ये भर्ती होती है। इसमें बताया गया है कि बिहार में 10 दिनों के अंदर में 1800 पदों पर दरोगा बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह विभाग के दरोगा नियुक्ति से संबंधित जो प्रस्ताव है इस पर सहमति जता दी है। इस पर पहले वित्त विभाग द्वारा सहमति दी जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी सूत्रों ने बताया कि दरोगा बहाली को लेकर प्रस्ताव जल्द ही बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इस आयोग के माध्यम से ही नियुक्ति की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा चुनाव से पहले विभिन्न महकमों में 1.75 लाख मतलब अप्रॉक्स समझिए कि 1,75,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि अन्य जितने विभाग है उस विभाग के बारे में ये बता रहे हैं। इन्होंने संबंधित नियुक्ति वाली संस्थाओं आयोग को जो प्रस्ताव है वो भेज दिया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने आवेदन प्राप्त करने प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें द्वितीय इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत बताया जा रहा है कि 12,199 पद, प्रयोगशाला सहायक का पद बताया गया कि 143 पद, क्षेत्र सहायक का 201 पद शामिल है। अगस्त 2025 में क्षेत्र सहायक की लिखित परीक्षा पहले ही कराई जा चुकी है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक और अन्य पदों के लिए परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो रही है। चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के तहत 1481 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 3727 पदों पर बहाली की प्रस्ताव है। तो इसमें ये जो भर्ती के बाद ये लोग कर रहे हैं, ये भर्ती ऑलरेडी अभी चल रही है बिहार एसएससी के द्वारा, और ये भर्ती भी आपको जो है आने वाले 10 दिनों में ये लोग बता रहा है। तो उम्मीद है कि इस महीने में आपको जो है दरोगा भर्ती को लेकर कोई ना कोई अच्छी अपडेट आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है इसी महीने में आपका आवेदन भी स्टार्ट हो, या हो सकता है इसका आवेदन प्रक्रिया अगले महीने भी स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावे 1,75,000 अन्य पदों पर भी आपको भर्ती होगी। तो ये साल आपके लिए बेमिसाल होने वाले हैं। जो लोग जॉब की तैयारी करते हैं, जी जान से मैं कहूँगा कि अब अपनी तैयारी में जुटिए, और तैयारी के साथ दरोगा ऐसे पद है इस पर अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो इसमें आपको अपना रनिंग पर भी ध्यान देना होता है। इसका जो फिजिकल होता है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होंगे कि दरोगा बनने के लिए हमारी योग्यता क्या होती है। देखिए, ये पद जो होते हैं ना, ये स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए रखे जाते हैं। आइए पूरी जानकारी आपको वर्ड जो नोटिफिकेशन 2023 में आई थी ना, उसके बिहेव पर आपको और जानकारी बताते हैं, जैसे उम्र क्या होगा। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि अनारक्षित यानी जनरल के अगर कोई पुरुष होंगे ना तो इनको न्यूनतम 20 वर्ष का होना होगा, अधिकतम 37 वर्ष का आपको जो है उम्र होना होगा। महिलाओं के लिए भी जो है 20 से 40 रहेगी। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 20 से 42 वर्ष यहाँ पर उम्र सीमा रखा गया है। वो उम्र में आपको छूटे भी मिलता है। 5 साल का जो छूट होता है रिलैक्सेशन, वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा इस भर्ती में आपकी हाइट भी देखी जाती है। तो अगर आप जनरल वाले
और पिछड़ा वर्ग के अगर आप पुरुष हैं ना तो आपकी हाइट न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC/ST के अगर पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर होगा। और सभी वर्ग की महिलाओं का जो हाइट है ना 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो जनरल वाले पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर, मतलब बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 से 84 बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये महिलाओं पर अप्लीकेबल नहीं होगा। महिलाओं का सिर्फ वजन जो देखा जाएगा 48 kg आपका वजन होना चाहिए। अब इसमें नियुक्ति प्रक्रिया होती कैसे है? तो पहला स्टेप होता है कि आपकी जो लिखित परीक्षा है वो आयोजित होती है। लिखित परीक्षा में क्या है ना कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होगा। ये पत्र होंगे जिसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे और परीक्षा की जो अवधि होगी ना ये 2 घंटे की होगी। अब इस परीक्षा में आपको कम से कम 30% अंक लाना होगा। इससे कम अगर आप लाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए आप जो है असफल माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये 30% न्यूनतम है, आप जितना बेहतर लाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अब बाकी यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो भर्ती होगी ना, भर्ती का 20 गुना सफल अभ्यर्थियों को ये लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएंगे। फिर आपका द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा होने वाला है। फिर आपका तृतीय चरण जो शारीरिक योग्यता है, दक्षता परीक्षा है, वो आपसे ली जाएगी, जिसमें रनिंग भी आपसे देखा जाएगा। तो रनिंग पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए। जैसे रनिंग जो पुरुष के लिए होता है 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको पूरा करना होता है। अगर आप इससे अधिक समय लेते हैं तो आप असफल माने जाएंगे। वही बात की है यहाँ पर महिलाओं के लिए, तो बताया गया कि 1 किलोमीटर का जो दौड़ है आपको करना होता है, जिसके लिए आपको 6 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। इससे अधिक समय लेंगे तो आप असफल माने जाएंगे। फिर आपकी जो ऊंची कूद होगी उसको लेकर बताया गया है कि सभी पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 4 फीट का जो है ये कूद होता है। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो इनको न्यूनतम 3 फीट का जो कूद है वो करने होते हैं। लंबी कूद के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाती है, तो वो चीज़ें आप देख पाएंगे। गोला फेंक भी आपको करने होते हैं। वो सारा चीज़ जब आप क्लियर करते हैं तब आपकी फाइनल जब मेरिट लिस्ट है ना बनती है। अब अंतिम रूप से जब सफल अभ्यर्थी की जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ये मुख्य परीक्षा में जो भी आप प्राप्त अंक लाते हैं उसके आधार पर आपकी जो है मेरिट बनने वाली है। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा। बाकी इसका जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें अप्लाई का लिंक और भी जो जानकारी है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे ही अपडेट आता है मैं इसका भी वीडियो आप तक जरूर साझा करूंगा। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। जो लोग दरोगा बनना चाहते हैं उनके लिए शानदार अपडेट हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।